जय हिंद दोस्तों, आपकी होस्ट आपकी दोस्त फिर से आपका स्वागत करती है यूट्यूब के आपके इस चैनल पर। और आज फिर से लेकर के आई है एक बहुत प्यारी सी कहानी। दोस्तों, ये कहानी है एक राजा की जिनका नाम था देवव्रत। और राजा देवव्रत बहुत ही दयालु और बहुत ही अच्छे राजा थे। उनका राज्य खुशहाल था, उनकी प्रजा उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी। तो एक दिन राजा को एक ज्ञात हुआ, उन्हें पता चला कि उनके राज्य में एक बहुत पहुंचे हुए संत आए हैं। तो वो खुद राजा पैदल चल के संत के पास गए और उनसे विनती की अपने राजमहल में आने की। और बहुत आओ भगत के साथ, बहुत श्रद्धा से वो उन संत को अपने घर लेकर, अपने राजमहल लेकर के आ गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक संत के जितने भी काम होते थे तो वो महाराज के काम वो खुद ही किया करते थे। बहुत श्रद्धा से उन्होंने उनकी सेवा की। कुछ दिन रहने के पश्चात संत ने उनसे विदा मांगी। राजन ने बोला, महाराज जैसी आपकी इच्छा है। तो संत ने महाराज से कहा कि राजा देवव्रत, मैं आपकी कुशलता, आपकी आतिथ्य से और आपकी दयालुता से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं आपको उपहार स्वरूप कुछ देना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा कि महाराज, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है, किंतु फिर भी यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मैं उसे आपके आशीर्वाद के रूप में हमेशा अपने पास रखूंगा। यह सुनकर संत ने अपनी पोटली में से एक बहुत साधारण सी दिखने वाली एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को राजन को देते हुए बोले कि हे राजन, ये जो अंगूठी है ये सोने चांदी हीरे मोती की नहीं है, लेकिन राजन ये जो अंगूठी है ये आपके उस समय काम आएगी जो वक्त आपका सबसे ज्यादा कष्टकारी, सबसे निराशापूर्ण वक्त में, जब भी आप बहुत ज्यादा निराश, हताश और हारे हुए होंगे तो आप इस अंगूठी का फायदा ले सकते हैं। ये अंगूठी आपके उस समय काम आएगी। राजा ने उनका आशीर्वाद समझ के उस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लिया और उन्होंने संत को हंसते हंसते खुशी खुशी विदा किया। इतना जब वो संत चले गए उसके बाद राज्य चल रहा था। लेकिन कुछ सालों बाद उनके कुछ पड़ोसी राज्य जो उनसे बहुत ईर्ष्या और द्वेष रखते थे, तो उन्होंने साजिश की और उन्हीं के राज्य के कुछ लोगों से सांठगांठ करके उनके विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा और उन पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि राजा इसे अनभिज्ञ थे, उन्हें नहीं मालूम था, तो वो बहुत बुरी तरह से युद्ध में हार गए। और इतने बुरी तरह से वो हारे कि उनको अपने सेनापति के साथ जंगलों में जाकर के शरण लेनी पड़ी और वहाँ एक गुफा में वो रहने लगे। अब राजा बार बार सोचकर परेशान थे कि वो किस तरह से हारे हैं, उनकी प्रजा का क्या होगा। और वो बहुत ज्यादा चिंतित थे, बहुत कष्ट में थे। तो वो जैसे ही विचार में मग्न थे तो उनकी नजर अचानक से उनकी उंगली पर पहनी हुई उस अंगूठी पर गई जो संत ने उन्हें दी थी। और उन्हें अचानक से संत के कहे हुए शब्द याद आ गए। उन्होंने जैसे ही अंगूठी को निकाला वो उलट पलट कर देखने लगे और सेनापति ने बड़ी उत्सुकता से देखने लगा कि महाराज क्या कर रहे हैं। लेकिन राजा ने देखा कि उस अंगूठी में एक जो नग था, उस नग के नीचे कुछ दिख रहा था। तो उन्होंने उस नग को निकाला। उस नग के अंदर एक छोटी सी कागज पर लिखा हुआ कुछ था। राजा ने उस पर्ची को देखा और पर्ची को देखकर थोड़ी देर ध्यान में हुए और फिर उसके बाद उनके अंदर एक हर्ष, उल्लास और बहुत ज्यादा हिम्मत उन्हें महसूस हुई। उन्होंने वहीं के कुछ लोगों से एक टीम बनाई और एक सेना बना करके उन्हें युद्ध में कुशल किया और बहुत जोश के साथ उन्होंने उन राजाओं पर चढ़ाई कर दी और फिर से विजय प्राप्त की और अपने राज्य को प्राप्त किया। अब ये सारा सब कुछ हो गया, लेकिन सेनापति के दिमाग में अब भी ये बात थी कि ऐसा क्या था जो राजा ने देखा और उनके अंदर फिर से एक नया जीवन और नया जोश आ गया। तो उन्होंने हिम्मत करके राजा से पूछा कि हे राजन, आपने उस दिन जो अंगूठी खोल के उसमें एक पर्ची देखी, उसमें ऐसा क्या था? तो राजा ने कहा कि सेनापति, वे वास्तव में बहुत पहुंचे हुए संत थे। उन्होंने उस पर्ची में सिर्फ एक वाक्य लिखा था जिसमें पूरी दुनिया, जिसमें पूरा ज्ञान समाहित है। और वो पंक्ति थी कि राजन, ये समय भी कट जाएगा। राजन, ये समय भी कट जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने सेनापति से कहा कि सेनापति, उस लाइन को पढ़कर, उस पंक्ति को पढ़कर मेरे अंदर एक जोश आ गया और मुझे उनके अर्थ, उनका जो तत्व ज्ञान था वो समझ में आया। और मुझे समझ में आया कि बुरा वक्त चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन उसकी भी एक खास बात होती है कि वो भी कट जाता है। तो मुझे यह आभास हो गया कि
ये समय भी कट जाएगा। और फिर मैंने पूरे जोश के साथ, हिम्मत के साथ युद्ध किया और आज परिणाम आपके सामने है। माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी कहानी आपको सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ी बात बता रही है कि जब आप अच्छे वक्त में हो तो कभी घमंड ना करें, क्योंकि हमेशा याद रखें कि ये समय भी कट जाएगा। और जब आप बहुत ज्यादा दुखी हो तो कभी हार ना माने, क्योंकि तब भी आपको सेम बात याद रखनी है कि ये समय भी कट जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा है तो ऑब्वियसली आप लाइक एंड शेयर करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।